अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू किचन कैफ़े। क्या हाल है सबका? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ एक बड़ा मज़ेदार सा बड़ा ज़बरदस्त सा डिनर मेन्यू शेयर करूँगी जो जो है ना वो कम ख़र्च में बनेगा। एक तो सबसे जो अहम बात है वो यही है कि पैसे भी आपके ज़्यादा ना लगें और खाना भी एकदम मज़ेदार होना चाहिए जिससे बच्चे खुश हों। सबसे पहले माँ बाप जो है ना वो इस बात पे को तरजीह देते हैं कि बच्चे खुश होने चाहिए। तो इसके लिए जो है ना अभी चलें मेरे साथ, आप मेरी जो है ना वो रेसिपी फुल देखें। तो भिंडियाँ जो है ना इनको मैंने अच्छे से पहले धोया, फिर इनको ड्राई किया। भिंडियाँ जब भी बनाएं ना कोशिश करें इनको आप ड्राई कर लें। बेशक आप इसको मतलब किचन टावल के साथ कर लें। तो इनको कट कर लिया मैंने और प्याज भी सारी चीज़ें तैयार करके रख ली। तो अब ये एक चिकन ब्रेस्ट है, इसको जो है ना फ्रीज़ है मेरे पास ये, इसको थोड़ी देर पहले मैंने निकाला है ताकि थोड़ी नरम हो जाए और आसानी हो कटिंग में। और इसका जो है ना इसकी मैं बनाऊंगी कबाब। आप इसके मतलब इनको कोफ्ता की शेप दे सकते हैं। तो मैं जो ना इसके मैं कबाब बना लूँगी। तो सबसे पहले चिकन को जो है ना मैंने कट कर लिया है क्यूब्स में ताकि आसानी के साथ। कुछ तो ये फ्रीज़ है लेकिन थोड़ा नरम भी हो गया है। तो मैं हमेशा ये बताती हूँ कि मैं जो है ना इसी तरह मंगवा के रख लेती हूँ बोनलेस। फिर मुझे जिस तरह ज़रूरत होती है उस हिसाब से मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। और चॉपर जो है ना ये मेरा हल्दी की वजह से इसका कलर ख़राब हो गया है, लेकिन चलें जब तक चलता है तब तक तो मैं इसके साथ गुजारा करूँगी। और कीमा जो है ना बड़ा फ़ाइन सा मैंने इसके अंदर कीमा चॉप कर ली है। तो ये देखिए ये सब चीज़ें आपके पास नेमते हैं कि आप अपने घर में सब चीज़ें सब कीमा भी आप घर में बना सकते हैं। तो अब प्याज, लहसुन, अदरक, सब्ज़ मिर्चें और इसमें मैं थोड़े से ब्रेड क्रम्स डालूँगी ताकि जो पानी है ना प्याज का वो मुझे मतलब जो ज़ाया ना करना पड़े। तो जो देखें इस तरह जो है ना मैंने इसमें 2-3 चम्मच जो है ना वो ब्रेड क्रम्स डाले और इसको मिक्स करेंगे। इसमें मैं थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, नमक, मिर्च, हल्दी और ये मेरे पास थोड़ा सा ना ड्राई हो गया था पड़ा पड़ा पुदीना। तो पुदीना जो है ना उसको वैसे कोशिश करें, आजकल गर्मी मतलब इस तरह की है कि कुछ भी आप रखेंगे ना धनिया पुदीना तो वो ड्राई हो जाएगा। तो धो के ना तो उसको सुखा लें। तो मैंने इसके अंदर जो है ना सारे खुश्क धनिया जो बड़ा अच्छा लगता है जिसका फ्लेवर हर खानों में और ख़ास तौर पे इस तरह के खानों में बड़ा अच्छा लगता है। तो मैंने इसके अंदर जो है ना वो कुकिंग ऑयल डाला है ताकि हाथों के साथ ये चिपके ना। और वैसे भी अगर कीमे में जैसे मटन बीफ का उसमें भी चर्बी हो तो मतलब उसका उसमें एक ना मॉइस्चर रहता है। तो इसी तरह मैं इसमें कुकिंग ऑयल डाल देती हूँ ताकि अंदर तक जो है ना वो कबाब जूसी बने, सॉफ्ट बने। तो देखिए भिंडियाँ तो हर कोई बनाता है, रोज़ घरों में बनती हैं। अगर आप उसको थोड़ी मेहनत कर लेंगे ना तो इससे ये होगा कि बच्चे खाली सब्ज़ी खाएंगे नहीं, लेकिन अगर आप उनको इस तरह कुछ अलग बना के देंगे ना तो वो खुश हो जाएंगे। मतलब वो आपका बना खाना ज़ाया नहीं करेंगे। तो कभी आप ट्राई करना इस तरह, जो लोग करते हैं वो तो चलें समझदार हैं सब, आप सब भी समझदार हैं, लेकिन बच्चों को खुश करना भी एक ना आर्ट है कि आप उनको ऐसे ही थोड़ा सा बोटी का वो कहते हैं लारा लगा के ना तो उनको खुश कर लें। तो देखें कितना चिकन था, इतना मैं अगर भिंडियों में डालती तो भिंडी चिकन बन जाना था, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा मेहनत कर ली, थोड़ा टाइम लगा लिया इसके ऊपर। तो मज़ेदार सा जो है ना वो मेरा डिनर तैयार हो गया। तो अब इसके जो है ना मैं इनको बेशक तो शेप दे लेती, राउंड शेप दे लेती, लेकिन मैंने कहा कि चलें थोड़ा सा जो है ना वो हट के शेप हो। तो अब जो है ना इन कबाब ये जो मैंने सारे तैयार किए हैं इनको करते हैं फ्राई। आग में पहले जला चुकी थी, हल्का सा ऑयल गर्म था क्योंकि मैंने खुद ही जो है ना धीमी आंच रखी है ताकि आराम से ये कुक हों। ये नहीं कि ऊपर से फ़ौरन मैं जला बैठूं और अंदर से अभी बिल्कुल ये पके ना हों। तो इस तरह जो है ना मैंने सारे के सारे कबाब एक दफ़ा में डाल लिए। अब इनको जब एक दफ़ा आंच मिलेगी, थोड़ा सा ये एक साइड से पक जाएंगे तो इनको जो है ना वो हलाने में भी आसानी होगी। तो हर कोई अपने बच्चों के लिए तो मेहनत कर लेता है, चाहे बाकी फैमिली के लिए मुश्किल भी लगे ना, तो माएँ अपने बच्चों के लिए बीमार भी होना तो वो छलांग लगा के उठ जाती हैं कि नहीं मेरे बच्चे ने खाना खाना है। तो बच्चों के लिए तो हर औरत जो है ना वो मतलब अगर लड़की है उसकी शादी हुई है वो किसी को काम करके देगी ना तो उसे मसला होगा, मतलब उसे मुश्किल लगेगा। तो जब वो माँ बन जाती है तो रातों को जागती है अपने बच्चों के लिए,
मतलब बच्चों के लिए तो इंसान अपनी ज़िंदगी, कहते हैं कि ज़िंदगी कुर्बान है बच्चों के लिए, वो भी कम में, ख़ास तौर पे एक माँ। बाप के लिए ये नहीं मैं कह रही कि बाप नहीं करता, लेकिन अल्लाह ताला ने भी माँ के 3 दर्जे रखे हैं। इसका मतलब यही है ना कि माँ जो सेक्रीफाइसेस करती है, जो बच्चों के लिए वो सब कुछ करती है, वो बाप शायद नहीं कर सकते। तो अब जो है ना, इसके अंदर जो है मैं कुछ वेजिटेबल्स डालूँगी, जैसे आलू, टमाटर और सब्ज़ मिर्ची। अगर मेरे पास शिमला मिर्च होती तो वो भी मैं ज़रूर इस्तेमाल करती, लेकिन थी नहीं, तो मैंने कहा जो घर में है उसी को इस्तेमाल करो। भिंडियाँ जो है वो मैं लेके आई, टमाटर, भिंडियाँ, और ये भी 1 दिन पहले लेके आई, तो फिर उनको रखा फ्रिज में। मैंने कहा मैं ये सब्ज़ी कल बनाऊंगी। और इसके साथ जो है ना, मैंने फिर एक जो होता है ना, आपने काम करना है तो उसका होमवर्क ज़रूरी है, तो उसके लिए ये है कि आपका ध्यान रहता है कि मैं किस तरह भिंडियाँ मैंने बनानी है। तो मैं जो मतलब जैसे घर में आम भिंडियाँ बनाते हैं, मैं उससे थोड़ा सा हट के बनाऊँ ताकि लोगों को भी आइडिया मिले। और जो है ना, कबाब देखे इस कदर इनका अच्छा गोल्डन सा कलर आ गया और ये अंदर तक कुक हो गए हैं। अब मैं इसी ऑयल में जो है ना वो आलू फ्राई करूँगी, और इसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो मैं भिंडियों के लिए निकाल लूँगी। तो एक ये जो छोटा एक मग है मैंने अपने जो ऑयल वाला मेरा बर्तन है उसके अंदर मैंने एक रखा है। जैसे हम चाय बनाते हैं तो जो मग होता है ना, तो कुछ लोग उसे पवा भी बोलते हैं। तो वो जो है ना, मैं एक भर के इसके अंदर डाला था, और मेरा ख्याल है थोड़ा सा, क्योंकि वो भरता नहीं है तो इसलिए थोड़ा सा कम था, तो थोड़ा सा और डाला। तो उसी एक जो मग है उसके साथ मैंने भिंडियाँ और ये जो है ना कबाब ये बनाए हैं। तो आगे आगे देखिएगा, बड़ी मज़ेदार इंटरेस्टिंग रेसिपी है और इंटरेस्टिंग सा मेन्यू है। रेसिपी तो चलें, खाना तो वही है। मैं तो कभी ये नहीं कहती कि भाई दुनिया से कोई वखरा काम किया है मैंने, लेकिन कोशिश करती हूँ देखने वालों को भी कुछ अच्छे आइडियाज़ मिले। तो अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अब जो है ना, इनको फ्राई कर लेते हैं आलूओं को। अच्छी शेप के लिए ये मैं स्पेशल लेके आई थी कि इसके साथ कटिंग में ना बड़ी अच्छी शेप वेजिटेबल्स की आती है, और मुझे अच्छा लगा। मुझे जो अब ख़ास तौर पे जब से मैं कुकिंग करने लगी हूँ वीडियोस के लिए, तो मेरा दिल चाहता है मेरे पास अच्छे अच्छे बर्तन हो, और मैं लेती भी रहती हूँ। जो पुराने बर्तन है वो कभी मुझे लगता है कि इतने बर्तन मैं क्या करूँगी, क्योंकि मैं और ख़रीदती जाती हूँ और यहाँ पे जितना एक्स्ट्रा ऑयल था वो मैंने सारा इसके अंदर से निकाल दिया दूसरे बर्तन में, जिसमें मैं भिंडियाँ बनाऊँगी। और कबाब भी रेडी हैं, प्याज जो है ये भिंडियों के लिए कटे पड़े हैं। तो अब जो है ना, इसमें वेजिटेबल्स, टमाटर, मैंने कहा ये जो मतलब थोड़ी सॉफ्ट हो जाएं सब्ज़ियाँ और प्याज और जो टमाटर हैं, सब्ज़ मिर्चें, तो ये कबाब के साथ मज़ेदार लगेंगी। अब इनके ऊपर जो है ना थोड़े नमक, मिर्च और काली मिर्च डाली है मैंने, और इसके अंदर मैंने चिली फ्लेक्स इस्तेमाल की हैं और थोड़ी सी काली मिर्च भी डाली थी, ताकि ये इनका जायका जो है ना वो और ज़्यादा अच्छा हो जाए। तो अगर मैं सीधा इसको चिकन को डालती भिंडियों में तो वो एक आम सा खाना बन जाता। और ये जो जितना ज़्यादा ये खाना बना है, आप यकीन करें एक बड़ी फैमिली भी इतना खाना आराम से आप 2 टाइम खा सकते हैं। चले अगर बहुत ज़्यादा बड़ी हो तो उस हिसाब से भी थोड़ा जो है ना वो ज़रा ज़्यादा कर लें, वरना मतलब एक 5-6 लोगों के लिए ये खाना जो है ना वो इनफ है। नाश्ता भी आप इसके साथ कर सकते हैं। हमने ये खाना खाया तो हमारे लिए नाश्ते के लिए भी ये खाना बच गया था। तो यहाँ पे सारी जो है ना मैंने कहा सब्ज़ियाँ भी जितनी भी डाली हैं ना, उनके अंदर भी नमक मिर्च तो होनी चाहिए, और मैं बड़ी मुनासिब सी नमक मिर्च डालती हूँ। ज़्यादा जो है ना अब खाना छोड़ दी है, क्योंकि आपका स्टमक ख़राब हो इससे पहले कि ज़्यादा जो है ना वो मसाइल हो जाएं, क्योंकि मिर्चें जो है ना ये दुश्मन है आपके स्टमक की, आपकी सेहत की दुश्मन है। तो कोशिश करें, और ऑयल जो है ना वो भी मैं कोशिश करती हूँ कि कम से कम ऑयल में खाना बनाया जाए। आप अक्सर देखते हैं, मैं कभी मेरे खाने में आपको एक्स्ट्रा ऑयल नज़र नहीं आएगा। कुछ वीडियोस होती हैं, उनके कमेंट्स में अगर आप जाके देखेंगे ना, मतलब बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, तो उनके खानों के लिए लोग कह रहे होते हैं इतना ज़्यादा ऑयल, इतना ज़्यादा ऑयल। तो मैं कोशिश करती हूँ, बेशक अच्छा लगे या बुरा लगे खाना, तो ये कि सिर्फ अच्छा दिखाने के लिए तो आप इतना ऑयल ना मतलब डालें खानों में, ये हेल्दी बिल्कुल नहीं है, मजबूरी है। क्योंकि अब हम ये खाने के आदी हो गए हैं, इस वजह से बच्चे जो है ना उनको, मैं तो सरसों का ऑयल कोशिश करती थी इस्तेमाल करूं, लेकिन बच्चों को स्मेल नहीं अच्छी लगती, तो फिर रहने दिया कि
ऐसे ही जो है ना वो एक मुकाबला खाना बना के ना, तो घर में एक तनाव हो जाता है कि भाई खाने से स्मेल आ रही है। तो उससे बेहतर है कि कभी कभार या कम इस्तेमाल कर लिया जाए। मैंने तो जैसे कॉर्न ऑयल है वो भी मंगवाया है, ताकि कभी कभार जो है ना कुछ बहुत ज़्यादा बनाना हो तो मैं जिस तरह कुछ ऑयल हैं जैसे सूफी डालडा वो इस्तेमाल कर लेती हूँ। वैसे जो नॉर्मल कुकिंग है अब मैं कॉर्न ऑयल में करना शुरू हो गई हूँ। तो अब जो भिंडियाँ वही मेरा बिल्कुल सिंपल तरीका, मैं कोई इसमें नहीं ज़्यादा मतलब कि मैं ये करूँगी वो करूँगी, बिल्कुल सिंपल भिंडियाँ इसी तरह सब लोग इसी तरह बनाते हैं। पहले इनको मैंने थोड़ा सा फ्राई किया है, तो इसमें जो लेस है थोड़ी सी कम हो गई तो मैंने इसमें प्याज डाल दी है। अब इसमें टमाटर, थोड़ा सा मैं लहसुन डालती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा फ्लेवर लगता है भिंडियों में भी लहसुन का। और दूसरी साइड पे देखें सारी सब्जियां जो है ना वो इतनी सॉफ्ट, इतनी अच्छी हो गई हैं। खाना खाते हुए आप यकीन करें, मैं वही कहती हूँ कि थोड़ा सा मतलब आप चीज़ को वो क्या कहते हैं सुर्खी पाउडर लगा लें ना, तो जैसे सुर्खी पाउडर लगा के तो बंदे की शक्ल और हो जाती है, तो इसी तरह थोड़ा सा खाने में मेहनत कर ली जाए तो खाना भी एकदम उन्हीं पैसों में उसी मतलब चीज़ों में एक मज़ेदार सा आप खाना बना सकते हैं। अब इसमें मैंने एक टमाटर डाला है, सब्ज़ मिर्चें हैं, थोड़ा सा लहसुन है और इसमें ड्राई मसाले हैं। इसमें मैं सूखा धनिया जो है ना वो मेरे खानों में ज़रूर जाता है, और थोड़ी सी मैंने काली मिर्च भी ऐड की है। तो अब ये भिंडियाँ जो है ना यहाँ पे मैं इनको लगाऊंगी दम। तो प्याज के और टमाटर के जो इसमें अंदर मैंने डाले उसी के साथ दम में ये सारी सब्जियां जो है ना वो नरम हो जाएंगी, पक जाएंगी। तो इसके बाद जो है ना हम करेंगे प्रेजेंटेशन करेंगे। जो मुझे सबसे ज़्यादा आखिर में ये काम करना मुझे अच्छा लगता है, और इस दौरान मैं हर वीडियो में ज़रूर बताती हूँ कि पहले मैं अपना किचन साफ़ करती हूँ। मतलब अगर सिंक की तरफ मैं कैमरा करूँ तो सिंक पे इतने ज़्यादा सिंक की तरफ बर्तन पड़े होंगे, लेकिन ये जो एरिया है मैं बिल्कुल नीट क्लीन कर देती हूँ और साथ साथ मैं बर्तन भी धोती जाती हूँ। जितने मेरे बर्तन होते हैं ना तो मैं धो के तो बिल्कुल फ्री हो जाती हूँ, क्योंकि रिलैक्स हो के तो खाना खाना है। ये नहीं कि पहले खा लिया जाए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैंने कुछ दिनों से जो है ना किचन को सेपरेट किया, तो मुझे ये होता है कि फिर मैं ये काम ख़त्म करके ना तो यहाँ से मैं निकलूँ, तो ज़ाहिर ऊपर ज़रा गर्मी भी ज़्यादा होती है। तो भिंडियाँ भी एकदम मज़ेदार सी तैयार हुई हैं, और इसके साथ जो कबाब थे कितने टेस्टी थे। ये तो मैं आप बनाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इस तरह सब्जियों के साथ कितने अच्छे मज़ेदार बने होंगे। तो अब जो है ना भिंडियों को मैं डिश आउट करती हूँ। रोटियाँ जो है ना वो मैं बना के लाई, नीचे जाके मैंने कहा मैं रोटियाँ बना के फटाफट ले आती हूँ। 3 दिन भिंडियाँ दम पे पड़ी थी, तो ज़ाहिर है फिर सारा काम जो है ना वो ख़ुद करना हो तो आपको उसी हिसाब से फिर चलना पड़ता है। तो मेरे दोनों जो है ना वो सालन रेडी हैं, और धनिया सब्ज़ मिर्चें ये तो लाजमी है, ज़रूर जो है ना हर खानों में इस्तेमाल किया करें। सब्ज़ मिर्चें जो है ना ये भी अच्छी होती हैं, खानी चाहिए ज़रूर। कहते हैं इससे पेट की बीमारियां जो है ना वो कम होती हैं। तो धनिया जो है ना वो तो लाजमी है। आजकल जो है ना मैं धनिया आता है ना तो मैं उसको धो के तो ड्राई कर लेती हूँ। एक रात में आप रखें तो बिल्कुल अच्छा सा ड्राई हो जाता है, और आप 2-4 दिन जो है ना वो धनिया इस्तेमाल करें। तो सैलड जो है ना उसमें मैंने प्याज मैंने समझा कि प्याज मैं पहले भी भिंडियों में भी इतना ज़्यादा इस्तेमाल की है और जो कबाब बनाए हैं उनके अंदर भी। तो अब मैंने कहा प्याज जो है ना सैलड में रहने देना चाहिए, इतना प्याज भी अब क्या खाना है। वैसे आजकल माशाल्लाह सब्जियों के रेट बड़े अच्छे हैं, बड़े मतलब मुनासिब रेट हैं सब चीज़ों के। तो ये भी अल्लाह ताला का एक शुक्र है, करम है, बारिश हुई है, मौसम भी अच्छा है। चलें कुछ दिन और जो है ना वो आपके एसी बंद रहेंगे, आपकी बिजली की बचत हो जाएगी। तो चलें जब ज़्यादा गर्मी आती है तो तब तो फिर जो है ना वो चलाना ही पड़ेगा एसी। तो ज़रूर बचत करनी चाहिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जिनके अल्लाह ताला ने दिया तो सबको है, लेकिन बचत ज़रूरी है, बचत हर हाल में करनी चाहिए। और मैं तो मुझे जो ना खाना हमेशा जो ड्राई सालन है ना मुझे रोटी के ऊपर ही अच्छे लगते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है सालन इस तरह खाना या रोटी इस तरह खाना। वो रोटी को भी कुछ मसाला लग जाता है तो बड़ा अच्छा लगता है। और बड़े अच्छे जूसी मज़ेदार कबाब बने हैं। तो आपको मेरा मेन्यू कैसा लगा ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा और ट्राई ज़रूर कीजिएगा एक दफ़ा। तो बाकी अगर कहीं पे कुछ ऐसा लगे कि मैं कुछ ज़्यादा बोल गई हूँ तो प्लीज़ सब इग्नोर कीजिएगा। बात करते हुए ये होता है इंसान कहाँ का कहाँ पहुँच जाता है। आखिर में यही कहूँगी दुआओं में याद रखें, एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह हाफ़िज़।